अस्सलामुअलैकुम गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। बहुत दिन बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि इस रमज़ान थोड़ी मैं मसरूफ़ हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि रमज़ान के बाद थोड़ा रेगुलरली मैं व्लॉग्स बनाऊँ। वैसे तो व्लॉग्स चलते रहते हैं, रमज़ान तो साल में एक ही बार आता है। आप फ़िलहाल ये बताइए कि आपका रमज़ान कैसा चल रहा है, आपके रोज़े कैसे चल रहे हैं। माशाल्लाह मेरा रमज़ान तो बहुत अच्छा चल रहा है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज़ व्लॉग। शादी चमचा, ऐसा चमचा चाहते तो शादी में बारिश होता है कहते। पूरे इनको ना किचन की बहुत आदत हो गई है। ममो खा लियो। मम 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 मम। बाय। अब मैं मेरी लाइट ऑफ करके जा रही हूँ। बाय टाटा हुरू। क्यों बाय हुरू। बाय हुरैन। देखेंगे क्या रिएक्शन मिलता है हुरैन का लाइट ऑफ करने से। इफ्तियार के बाद डिनर में मैं बना रही हूँ दाल गोश्त, जहाँ मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं जो भी इसमें डालना है। साइड में मेरा खुश्का भी पक रहा है। बच्चों मैं पहले खुश्का बना देती हूँ ताकि बच्चों को जल्दी खिला दूँ। अगर उनको ज़्यादा भूख लग जाए तो सिर्फ चावल ही खिला सकती हूँ, लेकिन अभी वहाँ दम हो रहा है। अब यहाँ मैं दाल गोश्त डाल रही हूँ। यहाँ मेरी दाल भी पक गई है और मैं ऑलरेडी उसे बॉईल करके मैंने रख दिया था। अब यहाँ मैंने सारे सब कुछ मिलाकर रख दिया। अभी इसमें मैं थोड़ा पानी डालकर सिर्फ मटन को विजिल्स के लगाऊंगी। उसके बाद यहाँ देखो 2-3 सी विजिल्स के बाद ये मेरा मटन पक गया है। अभी इसमें मैं डालूँगी दाल जो मैंने ऑलरेडी पकाई हुई है। ये दाल में ना ये माश की दाल और तुअर की दाल, ये दोनों दाल मिलाकर रखे हैं। ऊपर मैंने कोरिएंडर से सजा दिया है। फिर दूसरे दिन मैंने सहरी में बनाया है वांगी भात। मेरे हस्बैंड बहुत दिन से बोल रहे थे कि वांगी भात बनाओ, लेकिन मैंने कभी खाया भी नहीं था और कभी बनाया भी नहीं था। लेकिन तो मैंने ये यूट्यूब में देखकर बनाया। पहले मैंने तेल गरम कर लिया, उसमें रायन डाला, उसमें चने की दाल, थोड़े काजू और ये कटी हुई प्याज और करी पाक डालकर उसे अच्छे से रोस्ट कर लिया। थोड़ी नरम होने के बाद प्याज को मैं इसमें डाल रही हूँ ड्राई रेड चिलीज़, जो मैंने सिर्फ 4 ही डाला था क्योंकि इसके ऊपर हमें थोड़ा चिली पाउडर भी डालना था। तब इन सब को मैं अच्छे से मिला दूँगी। और यहाँ देखो मैंने यहाँ बैगन को पीस यानी मटर को पानी में डिप कर रख दिया है थोड़े सा, ताकि उसमें उसका बैगन का कलर चेंज ना हो। और जो मैंने यहाँ मसाले रोस्ट किए थे, फ्राई किए थे, अभी मैंने उसमें इन सब बैगन और बटाने को मैंने डाल दिया। उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ नमक और थोड़ा उसे ना नरम होने के लिए थोड़ा 15 मिनट्स के लिए पका लूँगी। सिंपल मैंने कैप्चर नहीं किया। थोड़ा हल्दी और थोड़ा चिली पाउडर भी मैंने डाला है। और ये है मैं यहाँ डाल रही हूँ वांगी भात। ये मैंने यमतियार का वांगी भात मसाला डाला है। ये आपको किसी भी स्टोर में रेडीमेड मिल जाएगा। अब वांगी भात पाउडर डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ टैमरिन की प्यूरी, जो कि मैंने पूरी अच्छे से छान कर रख लिया है। मैंने यहाँ टोटली 4 टेबलस्पून उतना डाला है, 3 टेबलस्पून उतना डाला है। अब इसको अच्छे से मिला दूँगी। अगर खटास ये कम दिखी तो फिर 1-2 स्पून डाल लो आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ मैंने चावल को ऑलरेडी पका कर रख दिया था। ये सुबह सहरी में बना रही हूँ मैं। और यहाँ चावल को पका कर रख दिया था अच्छे से एक और मैंने सारे चावल को जो मैंने मसाला वांगी भात का मसाला बनाया था उसमें मैंने डाल दिया है। अभी इन सब मसालों को और चावल को मैं मिक्स कर लूँगी और लो फ्लेम पर सिर्फ 5 to 10 मिनट्स इसमें मैं ढक कर रख लूँगी ताकि उसका मसाला अच्छे से चावल में मिल जाए। एंड ट्रस्ट मी इट वाज यम्मी। आप भी ट्राई करो, इजी से बन जाएगा। फिर दूसरे दिन बच्चों की शॉपिंग के लिए हम गए थे बाहर घूमने के लिए। इफ्तियार हम बाहर ही करे थे ताज होटल के। वहाँ की जो घी राइस दाल और कबाब का टेस्ट है माशाल्लाह, और तंदूर का टेस्ट है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। हमने फ़िलहाल तो इफ्तियारी करके हम बाहर आ गए हैं। बच्चे इतना तंग कर रहे थे कि कुछ भी कैप्चर करने नहीं हुआ। अभी शाम हो गई है तो ये बाहर का मैं माहौल, ये है शिवाजी नगर बेंगलुरु का, तो मैं यहाँ का ये माहौल कैप्चर कर रही हूँ। यहाँ इतने लोग रहते हैं, इतना चहल पहल होता है। अब हम यहाँ आ गए हैं गुलशन द कंप्लीट फैमिली शॉपिंग स्पॉट। ये देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी दुल्हन के लिए तो यहाँ इतने ड्रेसेस होते हैं। अगर आप यहाँ अंदर आ जाओ ना
तो जो पैदा होता है ना बच्चा, उससे लेकर अगर शादी करो वहाँ तक की हर एक चीज़ मिल जाती है। उम्रा, हज, हर एक चीज़ सब मेरे ननद के बच्चों के लिए, मेरे बच्चों के लिए हम यहाँ शॉपिंग कर रहे हैं। और यहाँ देखो सब बच्चे घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। यहाँ का कलेक्शन तो बहुत अच्छे थे, लेकिन शायद हम बहुत जल्दी आ गए थे, इसीलिए हमें इतने बच्चों के लिए इतने अच्छे से कलेक्शंस नहीं मिले। फिर भी हमने शॉपिंग कर ली, जो भी बेहतर लगा हमारे बच्चों के लिए हमने उनके लिए ले लिया। और यहाँ इन बच्चों की तो मस्ती बहुत ज़्यादा थी, हमें शॉपिंग कम और बच्चों की देखभाल ही ज़्यादा हो गई थी। यहाँ देखो ये सब बच्चों के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। बड़े बच्चों की तो शॉपिंग हो गई है। मैं देख रही हूँ कि अरसलान का कौन सा आउटफिट अच्छा लगेगा। मुझे ये अच्छा लग रहा है तो देखते हैं कि ये ले सकेंगे क्या। और ईद की नमाज़ के लिए हम अरसलान के लिए यहाँ तोप यानी जुब्बा, बहुत अच्छे कलेक्शंस हैं यहाँ जुब्बे के। हम साले साल यहीं जुब्बा लेते। ये देखो कितना क्यूट है ना। अभी अरसलान को पहना हुआ ऐसा तो नहीं है, अगर छोटा होता तो इंशाल्लाह शायद पहना देती मैं वो। मेरे बच्चों ने तो सारा नचा कर रख दिया था। बच्चों की तो शॉपिंग हो गई और दूसरे दिन अरसलान का एग्ज़ाम था। मेरा बच्चा रेडी हो रहा है। बच्चों को थोड़े चीज़ों में इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जैसे कि वो अपने सॉक्स पहन ले, शूज़ पहन ले, अपना आईडी कार्ड उठाकर पहन ले, अपने बैग्स कैरी कर ले। और सो यू डन अरसलान, डिड यू वेयर योर आईडी कार्ड एंड वेयर योर बैग आल्सो? वेरी गुड बॉय अरसलान, वेयर योर बैग? Oh, bag. Today is Arslan's exam and he is all set to go. No, Arslan? Today is your exam, Arslan? So you're ready? You'll write very good, right? Huh? What you're going to write today? It's A, B, C, D. What is this, Arshu? Yeah. What happened to our parking? Oh, ho, ho, ho. Chi, come. Hello, Mama. I'm learning and trying. But I'm summer too. There. All the best. All the best. Bye. Bye, Allah Hafiz Shona. Take care. All the best. सामने देखो जाओ। ये ट्री के वो जो फ्लावर्स हैं हर जगह है और इतनी खुशबू, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। अल्लाह की भी क्या शान है, कितनी खूबसूरत तरीके से वह हर एक चीज़ बनाता है, ना उसमें कमी होती है ना कोई कमी पेशी ही नहीं होती। इतना ये अगर ये ट्री ना होना कितनी ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। माशाअल्लाह ये वो खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। इसलिए मैंने क्या अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हुरैन के ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है बीटरूट एंड रोटी। इट्स हेल्दी फॉर एवरीवन एंड स्पेशली फॉर किड्स। उनको आदत भी होगी ये सब खाने की। ये तो अभी ओवर इंडिपेंडेंट होने वाली है, क्योंकि खाना भी अपने हाथों से ही खाएगी। जब भी हम खिलाते हैं तो खींच लेती है। देव सुनो, मैं खाना तीनती हो हुरैन? अच्छा है हुरैन, तुमने पसंद आया बेटी को तो मैं खा लेते सो। बीटरूट इज गुड हुरो, यू ईट बीटरूट, ईट। अल्लाह पढ़ लो। गुड गर्ल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इफ्तियार के लिए बैठ गई हूँ। अल्लाह ने तो सारे रोज़े आसान कर दिए हैं और हर एक दिन का इफ्तियार तो माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है। अल्लाह का करोड़ों शुक्रिया। लेकिन ये हुरैन ना बहुत तंग कर देती है। अभी पानी में हाथ डाल दिया तो मैंने उसे फिर लेकर फेंक कर दूसरा दस्तरखान बिछा कर फिर बैठाया मैंने। उसकी काम देखो कहाँ बैठी है, देखो ये। क्या बोलूं मैं मेरी बच्ची को क्या बोलूं मैं मेरी बच्ची को वो रास्ते से दूसरे रास्ते से निकल गई। इफ्तियार हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ रही हूँ। जब भी जानी नमाज़ डालती हूँ मेरे बच्चे ही पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं। गुरु तुम्हें सताते नहीं कि तो मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ। पढ़ लियो। आजा सो जाती हैं अब बेटी, दे लो। आजा सो जाते हो, सोने का टाइम अब।
हुरैन, hey, सोते नहीं? You don't want to sleep? Come, we'll sleep. Come. ये अरसलान सामने पड़ोस के यहाँ गए हैं, वहाँ एक बच्ची रहती है। यहाँ से अरसलान दिन भर दीदी 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 कर कर बुलाते हैं, और वहाँ जाने के बाद वहाँ से यहाँ मम्मा मम्मा हुरैन हुरैन कर कर बुलाते हैं। हुरू आ जाओ, हुरू भैया नहीं आते कहते नहीं, हमें क्या तो भी कर लेते तुम ना कहीं को। नहीं भाई यहाँ है, देख भाग के बच्ची। हे हम जा रहे हैं अरसलान की दादी भी के यहाँ। अरसलान कितनी ज़ोर से भाग रहे हैं, वहाँ गाड़ी भी आ सकती है। बच्चों को रोड पर ले जाना ही बड़ा एक टास्क हो जाता है, बड़ा रिस्की टास्क है। Hope you like my today's vlog. If yes, tap to like button and don't forget to subscribe my channel and share this with your friends and family जिनको भी vlogs पसंद हैं। यहाँ मेरी गुड़िया भी अभी चलकर जा रही है, माशाल्लाह इतनी जल्दी बड़ी हो गई है, अभी वो चलकर अपनी दादी अम्मी के घर जाएगी। Show your love to my vlogs. See you in next vlog. Thank you for watching. Like, share and subscribe.